जय हिंद दोस्तों। तो टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई के प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लान को लेकर आम आदमी के मन में जारी गुस्सा अब भारतीय सरकार के कानों तक पहुंच चुका है और इसीलिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब कि ट्राई ने कंपनियों से कह दिया है कि उन्हें सिर्फ वॉइस और एसएमएस रिलेटेड पैक को बड़ी संख्या में लॉन्च करना होगा और तो और आम लोगों को इन रिचार्ज प्लान्स के बारे में बताना भी होगा और उसकी कीमत जो है वो काफ़ी कम रखनी होगी ताकि इसका सीधा फायदा जो है वो गरीब तबके के हो सके जो अपने मोबाइल में इंटरनेट नहीं चाहता है और सिर्फ कॉलिंग वो एसएमएस का रिचार्ज कराना चाहता है। क्योंकि आप लोग तो इस बात को अच्छे तरीके जानते होंगे कि हर व्यक्ति के पास आजकल स्मार्टफोन ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कीपैड फ़ोन भी उनके पास है। ऐसे में आजकल जो रिचार्ज प्लान चल रहा है उनके लिए बहुत ही भारी पड़ जाता है। इसके अलावा भी आजकल के समय में ज़्यादातर लोग जो है वो 2 सिम कार्ड मतलब कि 2 नंबर जो है वो रखते ही हैं, एक पर्सनल यूज के लिए तो दूसरा नंबर जो है वो प्रोफेशनली यूज के लिए रखते हैं। लेकिन मजबूरन उन्हें दोनों नंबर पर रिचार्ज करना पड़ जाता है ताकि सिम कार्ड जो है वो एक्टिव रह सके, अनएक्टिव नहीं हो, इनकमिंग कॉल जो है वो आ सके। ऐसे में अगर सिर्फ कॉलिंग रिचार्ज रहेगा तो उनके लिए बहुत ही सस्ता पड़ेगा, उनके जेब पर भारी बोझ जो है वो नहीं पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट द्वारा जो भी जारी किए गए निर्देश जो है उसी के बारे में आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके समझ में आए और भविष्य में इसका फ़ायदा जो है वो आप उठा सकें। तो वीडियो का पूरा देखें और जरा सा भी स्किप नहीं करें ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ तक कि कोई भी सवाल जो है वो नहीं आ सके। तो सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ ताकि आप भी आसानी से समझ पाएंगे कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों की किस तरह से क्लास लगाई है। तो इस बात को तो आप जानते ही होंगे कि ट्राई, जिसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारतीय सरकार की एक संस्था है जिसके अंदर में ही सारी टेलीकॉम कंपनियां जो है वो काम करती है। तो अभी टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड संशोधन हुआ है जो कि ये 1997 से अभी तक 13वां संशोधन है। तो इस नए संशोधन में क्या क्या नया हुआ है, क्या नया नियम आया है वो आप अच्छे तरह समझ लें। तो ट्राई के अनुसार ये अनिवार्य कर दिया गया है कि टेलीकॉम कंपनी जो है वो जितने भी अलग अलग वैलिडिटी वाले डेटा प्लान जो है मतलब कि इंटरनेट प्लान जो है वो लाएगी तो उसे उतने ही वैलिडिटी और कीमत वाले वॉइस और एसएमएस पैक भी लाने होंगे। क्योंकि ट्राई का मानना है कि इससे बिना ज़रूरत के बंडल सर्विस खरीदने का दबाव जो है वो खत्म होगा और ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से भुगतान कर सकेंगे। बंडल सर्विस में कॉलिंग के साथ साथ एसएमएस डेटा और ओटीटी के फायदे जो है वो ऑफर किए जाते हैं जो कि बहुत सारे लोगों की इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ट्राई ने नया निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई को हर उस वैलिडिटी के लिए वॉइस और एसएमएस वाला स्पेशल टैरिफ वाउचर देना ही होगा जिस अवधि के लिए वो मोबाइल डेटा वाला प्लान दे रहे हैं। तो साथ ही इनकी कीमत जो है वो डेटा वाला पैक के मुकाबले जो वॉइस कॉलिंग के लिए होगा वो कम होनी चाहिए। क्योंकि ट्राई को ये लगता है कि इस बदलाव से ये सुनिश्चित होगा कि ग्राहकों के पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कि उन्हें सस्ते रिचार्ज चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों को बिना डेटा वाले प्लान जो है रिचार्ज जो है वॉइस ओनली प्लान जो है वो तो लाना ही है, इसलिए उनकी कीमत से डेटा की लागत जो है वो हटा के मतलब कटौती करके कीमत जो है वो तय करनी होगी ताकि वॉइस कॉल सस्ती से सस्ती लोगों को मिल सके और इसका फ़ायदा जो है वो आम लोगों को हो सके। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को नए रिचार्ज की जानकारी जो है वो अच्छे से प्रमुखता के साथ प्रकाशित करनी होगी, मतलब कि विज्ञापन करनी होगी, ऐड करनी होगी। कस्टमर केयर, रिटेल आउटलेट, वेबसाइट और ऐप पर रिचार्ज प्लान आसानी से दिखाई भी देनी चाहिए ताकि ग्राहक उन्हें देखकर सिलेक्ट कर पाए और आसानी से वो रिचार्ज करा सके। क्योंकि ट्राई ने अपने पिछले संशोधन मतलब मैं आपको बता दूं कि 23 दिसंबर 2024 को जो संशोधन हुआ था उसमें यह नया नियम जो है वो जोड़ा गया था। टेलीकॉम कंपनी को कम से कम एक ऐसा स्पेशल टैरिफ वाउचर मतलब कि एसटीवी प्लान जो है वो देना ही होगा जो कि सिर्फ वॉइस और एसएमएस के लिए होगा, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 365 दिनों से अधिक नहीं हो। हालांकि ये नियम लागू होने के बाद भी ये देखा गया है कि टेलीकॉम कंपनी जो है वो केवल 80-84 दिनों का या 336 से 365 दिन का वॉइस कॉलिंग रिचार्ज प्लान जो है वो दे रही है। शुरुआत में इन पैक की कीमतें बहुत ज़्यादा रखी गई थी जबकि डेटा हटाने के बावजूद कीमतों में उतनी कटौती नहीं की गई जितनी की होनी चाहिए थी। तो ट्राई को इस संबंध में कई शिकायतें और सुझाव भी मिले थे कि कम अवधि वाले वॉइस और एसएमएस पैक की सख्त ज़रूरत लोगों को है, खास तौर पे आम लोगों को। क्योंकि सिर्फ कॉल और एसएमएस प्लान कम होने की वजह से कम आय वाले लोग जो है वो रिचार्ज प्लान से वंचित हो जाते हैं।
दूर हो जाते हैं। इससे गरीब आदमी जो है वो मजबूर हो जाते हैं। उनके लिए 84 दिन वाले या सालाना रिचार्ज के लिए एक बार में बड़ा भुगतान जो है वो करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि ट्राई का मानना है कि टेलीकॉम कंपनियों का ऐसा व्यवहार करना भेदभावपूर्ण है और ग्राहकों को एक समान विकल्प देने का उद्देश्य के खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि अब हर प्रकार का रिचार्ज प्लान जो है वो लोगों के लिए आने वाला है। डेटा प्लान भी आने वाला है, यहाँ तक कि डेटा प्लस कॉलिंग प्लान भी आएगा, यहाँ तक कि इसके अलावा सिर्फ वॉइस ओनली प्लान जो है वो भी आने वाली है, जो कि हर एक लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप चाहते हैं कि ऐसे ही जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट जो है वो सबसे पहले आपको मिले, कोई भी अपडेट आपसे कभी मिस नहीं हो सके, तो इसके लिए इस चैनल से आप जुड़ के रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी साथ। जब तक के लिए जय हिंद।